हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और स्टैंडर्ड लैंग्वेज के बच्चे रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चे। हमने बच्चे सबस्ट्रिंग ऑलरेडी कवर किया है सबस्ट्रिंग लैंग्वेज के लिए। बट अगर बच्चे मुझे रेस्ट्रिक्शन लगानी हो कि ये सबस्ट्रिंग ना इंक्लूड हो, उस केस में कैसे करेंगे? सपोज करो बच्चे लैंग्वेज एल है, ऑल स्ट्रिंग विच डज नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग। सपोज करो बच्चे बी बी ए मीन्स बच्चे देखो बी एक ऐसी वो सारी स्ट्रिंग जनरेट होनी चाहिए जिनमें बी सब स्ट्रिंग नहीं है। इट मीन्स बच्चे इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग बिलोंग करती है? एप्सिलॉन, ए बी, ए बी, बी राइट। अब देखना बच्चे 3 लेंथ की ट्रिपल ए। अब इंपॉर्टेंट है बच्चे ए बी, फिर बच्चे ए राइट, ए से स्टार्ट होने वाली सारी राइट। फिर कौन सी आ जाएगी बच्चे? बी आ जाएगी। अब इंपॉर्टेंट है बच्चे बी अलाउड है, ए बी अलाउड है बच्चे। इंपॉर्टेंट देखना बच्चे ट्रिपल बी अलाउड है, बट डबल बी के बाद में ए अलाउड नहीं है राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे? सिंगल बी आ सकता है, डबल बी आ सकता है, बट डबल बी के बाद में ए कभी नहीं आ सकता। डबल बी के बाद में ए कभी नहीं आ सकता राइट। हाँ, डबल बी के बाद में कितने भी बी आ सकते हैं। देखो बच्चे कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चे। सबसे पहली बात क्या है बच्चे? ए कितने भी आ सकते हैं राइट। सबसे पहले ए कितने भी आ सकते हैं राइट बच्चे। अब देखो, या फिर बी कितने भी आ सकते हैं, बट डबल बी के बाद में ए कभी नहीं आ सकता। कंडीशन ये है बच्चे, इट मीन्स बच्चे मेरे ए कितने भी आ सकते हैं, ए स्टार राइट। उसके बाद में बच्चे बी स्टार, बी कितने भी आ सकते हैं राइट बच्चे। अब बच्चे बी बी के बाद में बच्चे क्या है? बी के बाद में कितने भी बी आ सकते हैं, बट बी के बाद में कितने भी बी आने के बाद में क्या नहीं आ सकता? ए नहीं आ सकता। इस चीज पे हमें कंडीशन लगानी है राइट। बी, एक सिंगल बी के बाद में बच्चे ए आ सकता है, सिंगल बी के बाद में ए आ सकता है, बट डबल बी के बाद में ए कभी नहीं आ सकता। समझने की कोशिश करो बच्चे, बी के बाद में ए आ सकता है, फिर कितने भी ए आ सकते हैं, फिर कितने भी बी आ सकते हैं राइट। फिर बच्चे सिर्फ सिंगल भी आ सकता है, कितने भी बी नहीं, सिंगल भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, बट फिर से बच्चे ए नहीं आ सकता। मीन्स डबल बी के बाद में ए कभी नहीं आ सकता। तो इसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करें, समझने की कोशिश करो बच्चे, क्योंकि ए आते ही बच्चे बी ए सबस्ट्रिंग बन जाएगी। आ रहा है बच्चे समझ में? तो देखो बच्चे ए प्लस ए कितना भी आए तो होल स्टार लगा देंगे बच्चे। अब बच्चे देखो बी आ गया, बी के बाद में कितने भी बी आ सकते हैं बच्चे, बट फिर से ए नहीं आना चाहिए, बच्चे। चलो मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं बच्चे, सिंगल बी के बाद में ए आ जाए, तो ये तो मैंने लगा दिया बच्चे होल स्टार राइट। अब देखो बच्चे क्या होगा, इससे एप्सिलॉन आ गया आपका, ए भी आ गया बच्चे, एनी नंबर ऑफ ए जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये ए पूरा है, ये पूरा बी है, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स प्लस वाई का होल स्टार बच्चे, एक्स कितना भी आ सकता है इसमें राइट। अब बच्चे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ए बी ए बी के बाद में ए आ सकता है, डबल ए आ सकता है, ये कुछ भी आ सकता है बच्चे। अब बस यहाँ पे अगर इनके कोई भी कॉम्बिनेशन को लेता हूँ तो हमेशा क्या आएगा बच्चे? सिंगल बी आएगा, सिंगल बी के बाद में हमेशा ए आएंगे, डबल बी कभी साथ में आएगा ही नहीं राइट बच्चे। क्योंकि मेरे को रेस्ट्रिक्ट करना है कि बच्चे अगर गलती से आपका डबल बी आ जाता है ना, तो फिर ए नहीं आएगा। इट मीन्स बच्चे उस केस में मैं होल स्टार कभी नहीं लगाऊंगा, बच्चे मैं होल स्टार कभी नहीं लगाऊंगा। आ रहा है बच्चे समझ में? तो हमने क्या किया बच्चे, ए प्लस बी ए का होल स्टार, हर चीज इंक्लूड कर ली बच्चे। अब बच्चे अब मुझे पता है सिंगल बी आ सकता है, डबल बी आ सकता है, ट्रिपल बी भी आ सकता है, ये आ सकते हैं, बट इसके बाद में ए कभी नहीं लेके आना, नहीं तो ये बन जाएगा। इट मीन्स यहां पे मैंने किस पे कंडीशन लगा दी बच्चे? बी स्टार पे, इसके बाद में बी स्टार लिख दो। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स बच्चे एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, ए हो रहा है, डबल ए ट्रिपल ए कुछ भी हो रहा है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? फिर बच्चे
ए के बाद में बी आ रहा है तो सिंगल बी के बाद में वापस से ए कर दिया, बट जैसे ही बी के बाद में एक और बी आ गया क्योंकि स्टार लगाया है तो बच्चे ए को नहीं आने दूंगा, ए को नहीं आने दूंगा। आ रहा है बच्चे समझ में? इससे क्या हुआ बच्चे, हर वो स्ट्रिंग जनरेट हो गई जिसमें बी बी ए सब स्ट्रिंग नहीं है। अगर बच्चे आप यहाँ पे ये बी स्टार नहीं लगाते तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनता, ए प्लस बी ए का होल स्टार। अब समझने की कोशिश करो बच्चे, इससे क्या गलती हो जाती है बच्चे, सिंगल बी जनरेट नहीं होता, डबल बी जनरेट नहीं होता, ट्रिपल बी जनरेट नहीं होता। आ रहा है बच्चे समझ में? और नेक्स्ट बच्चे, सर फिर तो आप ये भी कह सकते हो कि सर इसको प्लस में क्यों नहीं लिखा, मीन्स सर आप ये भी तो लिख सकते थे, बट नहीं बच्चे। अगर मेरी कोई स्ट्रिंग है ए बी बी, राइट, फिर कैसे करता, ए बी ए, फिर बी आ गया तो उसके बाद में ए आ रहा है बच्चे। आया बच्चे समझ में? इसको आप अलग लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो बच्चे, राइट, बट बाद में एक बार लिखना, ऐड करना जरूरी है बी स्टार को, ये ध्यान रखो बच्चे। क्योंकि ए के बाद में डबल बी कैसे लेके आऊं, ए के बाद में डबल बी तो आ सकता है बट डबल बी के बाद में ए नहीं आ सकता, मेरी कंडीशन तो ये है। आ रहा है बच्चे समझ में? तो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चे, ए प्लस बी ए का होल स्टार बी स्टार। मीन्स एक सिंगल बी अलाउड है बट डबल बी आ गया बच्चे, उसके बाद में ए कभी नहीं आना चाहिए, तो यहां पे मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। आ रहा है बच्चे समझ में? ऐसे ही बच्चे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, सबस्ट्रिंग का स्पेशली ध्यान रखना बच्चे, क्योंकि गेट में आ सकता है बच्चे सबस्ट्रिंग के केस में, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब जैसे बच्चे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अगर आपको डाउट आ रहा है तो सपोज करो मेरी लैंग्वेज एल है बच्चे, ऑल स्ट्रिंग नॉट कंटेनिंग, ऑल स्ट्रिंग, ये इसका राइट आंसर है बच्चे, ऑल स्ट्रिंग नॉट कंटेनिंग 101 एज ए सबस्ट्रिंग, 101 एज सबस्ट्रिंग। अब देखो इस केस में कंडीशन क्या है बच्चे, 1 कितने भी आए, 0 कितने भी आए, 1 कितने भी आए, 0 कितने भी आए, 1 0 कितने भी आए, बट 1 0 के बाद में 1 नहीं आना चाहिए। 1 और 0 आ सकते हैं बट 1 0 एक बार आ गया तो उसके बाद में 1 कभी नहीं आना चाहिए। 1 0 0 0 0 कुछ भी आ जाए चलेगा, बट एक बार 1 0 इकट्ठा आ गया तो उसके बाद में 1 अलाउड नहीं होगा, राइट। तो इसको कैसे करना है बच्चे, देखो इट मीन्स 0 कितना भी आए, इट मीन्स 0 कितना भी आए, ये लो बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, अगर 1 आ गया, 1 कितना भी आए, यस सर, बट अगर सर 0 आ गया, 1 के बाद में सिंगल 0 अलाउड है, 1 के बाद में 1 0 आ गया बच्चे, इसके बाद में 1 नहीं आ सकता। 1 तो कितने भी आ सकते हैं तो 1 स्टार ले लिया, बट 1 के बाद में 0 आ गया, 0 के बाद में 1 कभी नहीं आ सकता। ये इट मीन्स इस 0 को किससे रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा बच्चे, नेक्स्ट 0 से, नेक्स्ट 0 से, 1 0 0 1 0 0 1 0 0। आ रहा है बच्चे समझ में, राइट। अब बच्चे मैं इसको सिर्फ सिंगल 0 से रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहा हूं, एनी नंबर ऑफ 0 से रेस्ट्रिक्ट कर दूं, राइट। तो ये भी तो हो सकता है ना, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 कुछ भी आ जाए, राइट। तो यहां तो डबल इवन मैंने फिक्स कर दिया, तो क्या करोगे बच्चे, 0 स्टार 1 प्लस 0 0, इसके बाद में कितने भी 0 को फिक्स कर दो, बट क्योंकि 1 के बाद में बच्चे 0 आ चुका है तो 0 के बाद में यहां 1 गलती से मत लिख देना बच्चे, राइट। अब देखो बच्चे, अब इसको होल स्टार लगा दो। अब इससे क्या हुआ बच्चे, आपका मिनिमम एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, 0 जनरेट हो रहा है, एनी नंबर ऑफ 1 यहां से जनरेट हो रहा है, राइट बच्चे। अब देखो बच्चे, 0 0 यहां से जनरेट हो रहा है, 0 1 यहां से जनरेट हो रहा है, 1 0 1 0 इंपॉर्टेंट है बच्चे, 1 0 कैसे जनरेट होगा, 1 0 तो यहां से नहीं हो रहा, इट मीन्स हमें फिर से 0 लगाना पड़ेगा। कैसे बच्चे, 0 स्टार 1 प्लस 0 0 का होल स्टार, फिर बच्चे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 स्टार फिर से रेस्ट्रिक्ट कर दो बच्चे। क्या कह रहा है, 1 0, तो 1 यहां से ले लिया, 0 यहां से ले लिया बच्चे, 1 0 0 1 0 0 यहां से ले लिया बच्चे, 1 बहुत बार 0 कैसे भी ले सकते हो बच्चे, इनसे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बट अब इसके बाद में बच्चे ये क्या है, 1 0 के बाद में 1 नहीं आना चाहिए, राइट। इट मीन्स मैंने फिक्स कर दिया कि 0 के बाद में 1 नहीं आना चाहिए, 0 के बाद में 0 आ सकता है, 1 के बाद में डबल 0 आ सकता है, कितने भी 0 आ सकते हैं, वापिस से फिर से 1 आ जाए, फिर एक सिंगल 0 आ सकता है, सिंगल 0 यहां से ले आऊंगा बच्चे, 1 के बाद में सिंगल 0, बट 1 के बाद में डबल 0 आ सकता है, यस सर, पर डबल 0 के बाद में अगर मैंने ये 0 नहीं लगाया होता तो बच्चे 1 के बाद में 0 डबल 0 ट्रिपल 0, उसके बाद में 1 कैसे लेके आता, 1 कैसे लेके आता बच्चे, राइट। तो बच्चे ये क्या होगा, वापिस से होल स्टार लगाया है जिससे वापिस से 1 आ जाए,
1 तो आ जाए, सिंगल जीरो आ जाए, पर मैंने क्या रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सिंगल जीरो के बाद 1 कभी ना आए। कैसे रेस्ट्रिक्ट किया, ये जीरो लगा के बच्चे, ये जीरो लगा के। आ रहा है बच्चे समझ में? तो फाइनली मेरा आंसर क्या बना बच्चे, 0 स्टार 1 प्लस 0 0 0 का स्टार का होल स्टार 0 स्टार। अब सर इस 0 स्टार की क्या जरूरत है, इस 0 स्टार की क्या जरूरत है? अब देखो बच्चे, कोई ऐसी स्ट्रिंग जनरेट हो जाए, अगर मान लो कोई ऐसी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है 0 1 0 0, अगर ये 0 नहीं लिया होता तो बच्चे 0 0 के बाद में 1 कहाँ है, हमारे पास नहीं है। तो बच्चे आपको फिक्स नहीं करना है, ये 0 लगाना जरूरी होगा। आ रहा है बच्चे समझ में? तो फाइनल आंसर क्या बना मेरा, ये बना। तो बच्चे सब स्ट्रिंग कंडीशन को आप ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। थैंक यू सो मच।